हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू हैंड एकेडमी। आज की इस वीडियो में देखेंगे जो आज पंजाब बोर्ड की जो है मैथ के एग्जाम हुआ था, उसका जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन जो है दे रहा हूँ। और सभी लोग जो है अपने अपने क्वेश्चन मिला लीजिए कि कितनी किसको कितने सही हुआ है। तो पहला जो है सवाल जो है क्या वो दिया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है। पहला जो ऑप्शन था, ऑप्शन ए में 6 - √2, बी में ऑप्शन था √3 प्लस √2, सी में ऑप्शन था 4√2, 4 प्लस √2, डी में ऑप्शन दिया हुआ था 6 प्लस √9। अपरिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या किसको अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और जो परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें बोला अपरिमेय संख्या नहीं है। ये सारे के सारे जो है क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे √2 अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या, √3 और √2 जो है दोनों का दोनों जो है अपरिमेय संख्या। ये जो है परिमेय संख्या। देखो जैसे 6 प्लस √9 को जो है 3 लिख सकते हैं। ये टोटल हमारा क्या बन गया 9। 9 जो है क्या है, परिमेय संख्या। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, अल्फा बीटा बहुपद पी एक्स। अब यहाँ पे समझना, नेक्स्ट सवाल जो है हमारा अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा पी एक्स x² प्लस x+1। देखो यहाँ पे पी एक्स प्लस इज इक्वल टू x² प्लस x+1। शून्यक है। अल्फा और बीटा जो है दो शून्यक है। तो फाइंड तो देन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इसको फाइंड करना था, इसको फाइंड करना था। तो इसे फाइंड करने के लिए क्या है कि दो ऑप्शन में यहाँ पे क्या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। यदि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, b² माइनस b/a, माइनस b/a, माइनस का b कितना दिया हुआ है 1, b 1/a जो है 1, प्लस अल्फा इंटू बीटा c/a 1/1। यदि माइनस देखो 1 -1 प्लस 1, 1 1 कट करके क्या हो गया 0। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 0, आंसर 0। डी ऑप्शन में जो है दिया हुआ है, डी ऑप्शन में जो है ऑप्शन क्या दिया है 0। दो क्वेश्चन जो हो गया, एक का डी, दो का भी डी। थर्ड क्वेश्चन में जो है रैखिक समीकरण, एक जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, थर्ड में जो है इक्वेशन दिया हुआ है रैखिक समीकरण, मतलब लीनियर इक्वेशन युग्म, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का पेयर क्या दिया हुआ है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 3y इज इक्वल टू 5। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 10, ये दिया हुआ है। तो इसमें अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कोई हल नहीं, परिमित हल मतलब एक हल, और देखो एक हल, अपरिमित हल मतलब अनेक हल, और दो जो है दिया हुआ है डी में केवल एक हल। अब हम जानते हैं यदि हमारे पास जो है क्रॉस करता है, लाइन क्या होता है क्रॉस करता है, तो इसमें कितने एक और एक हल। यदि हम लाइन एक के ऊपर एक जाता है, एक के ऊपर एक ही लाइन पे जो है दूसरा लाइन भी ओवरलैप करता है, तो इसमें होता है इनफिनाइट हल। इसमें क्या होता है इनफिनिट हल। और जो है इसमें होता है इनफिनाइट पर। इसमें एक जो है पैरेलल लाइन जब चलते हैं, पैरेलल लाइन में जो है क्या कोई भी हल नहीं होते। पैरेलल लाइन होने के लिए क्या होता है a/a/2। अब इसमें पहले चेक करेंगे, इसमें पहले क्या करेंगे चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पे 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 5/10।
ये सभी काट करके जो है कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये सभी के सभी जो है क्या हो गया आपस में इक्वल। यदि इक्वल हो गया तो क्या हो गया अनेक हल। इक्वल हो गया तो मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन, मतलब ये जो हमारा ओवरलैपिंग लाइन हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा अनेक हल। ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। थर्ड थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ, के का मान ज्ञात, के का मान। देखो यहाँ पे के का मान जिसके लिए समीकरण युग्म जो समीकरण का जो जोड़ा दिया हुआ है के एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 2, के एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 2 पहला समीकरण। सेकेंड समीकरण 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है के का वैल्यू, के का वैल्यू जो है क्या होगा, ये जो ये वैल्यू है इसका वैल्यू क्या होगा। और नेक्स्ट बोल रहा है आगे क्या, एक अद्वितीय हल है, मतलब एक और एक हल है जिसमें का कितना सोल्यूशन है वन सोल्यूशन। वन सोल्यूशन होने के लिए जो आपस में कोई भी इक्वेशन बराबर ये नहीं होते हैं। जैसे के अपॉन सिक्स, के अपॉन सिक्स डज नॉट इक्वल टू 1/2। ये जो है कट गया तो कटने के बाद कितना आ जाएगा 3। के इज इक्वल टू 3, के डज नॉट इक्वल टू 3, के डज नॉट इक्वल टू 3। तो इसका ऑप्शन भी बी। कौन सा ऑप्शन बी। आखिर हमको पता मालूम है समझ में आ रहा होगा। और भी जो है सारे जो है देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट जो है यदि -1/2, देखो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन जो है -1/2, -1/2 जो है x² माइनस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। इसका मूल है, इसका क्या है रूट, इसका रूट कौन है -1/2। तो इसमें k का वैल्यू क्या है, रूट है तो मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है, तो x का वैल्यू दिया हुआ है तो -1/2 का स्क्वायर माइनस k माइनस 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। अब इसका जो है स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 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 प्लस 1/2k माइनस 5/4। ये दोनों को एक साइड में रखते हैं। अब देखो यहाँ पे सभी का एलसीएम ले लो, इसको और इसको एक के जगह पे रखो इज इक्वल टू 0। 1/4 माइनस 5/4 प्लस 1/2k इज इक्वल टू 0। ये दोनों का एलसीएम लो तो कितना आएगा 4, कितना आ जाएगा 4। 4 यहाँ पे आएगा तो 1 माइनस 5 प्लस 1/2k इज इक्वल टू 0। ये 4 में 1, 5 में 1 गया तो कितना है -4/4 प्लस 1/2k इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कट गया तो 1 -1 प्लस 1/2k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 को जो ये साइड आएगा तो प्लस में, तो 1/2k इज इक्वल टू 1। ये जो है 2 को ये साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। k इज इक्वल टू 2, के का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, के का वैल्यू इसमें कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट और है, नेक्स्ट सवाल और भी है हमारे पास। अभी तो 5 हुए, एक टोटल जो है हमारे पास कितने 20 क्वेश्चन, टोटल जो है 20 क्वेश्चन है जिसमें भी 5 हुआ। सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द्विघात समीकरण। ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है
x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इसका जो है डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, डिस्क्रिमिनांट क्या होगा। अब इसका दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो ये क्या है, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ab 2 इंटू ए बी मतलब 4x प्लस बी स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनांट निकालने के लिए जो फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा फॉर्मूला था, ये हमारा फॉर्मूला था। बी का वैल्यू कितना है 4, बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस ac मतलब 4 इंटू ए का वैल्यू जो है 1 इंटू 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16, ये 16 क्या हो गया, कट गया। डी क्या हो गया 0, डी का वैल्यू क्या आ गया, डी इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हो गया। सिक्स्थ और समझेंगे 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में बोल रहा है एपी में दिया हुआ है √7 √28 √63 डॉट डॉट। इसका जो अगला पद क्या है, अगला टर्म क्या है, देखो यहाँ पे 7 क्या है, यहाँ पे 7, ये क्या है 28 में जो है क्या लिखा हुआ है 7 इंटू 4, 7 इंटू 4, ये क्या है 7 इंटू 4 अंडर रूट में 7 इंटू 4 मतलब यहाँ पे आ गया 2√7, यहाँ पे क्या आ गया 2√7। ये जो है डी कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, डी हमारा आ गया है कितना 2, यहाँ पे जो है 2 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, 9 मल्टीप्लाई 7 अंडर रूट में, तो ये क्या है 3√7। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पे समझना, सभी के अंदर जो है रूट, देखो यहाँ पे 1 था बाहर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, मतलब अगला जो टर्म क्या आएगा 4, इसमें 4√7, ऐसे कितना आएगा 4√7। ये 4 जब हमारा बाहर है, अंडर रूट से बाहर है, तो ये बाहर से अंदर करेंगे अंडर रूट के, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, √7 मल्टीप्लाई 16 करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, √7 स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 112। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। जो मेरे बताया हुआ जो है ऑप्शन आ रहा है जिनका, वो जो है कन्फर्म है कि सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है और समझते हैं, 9th क्वेश्चन समझते हैं। तो ये दो फिगर दिया हुआ है, क्या है, दो फिगर दिया हुआ है, दो फिगर दिया हुआ है 6√3 12 7√6, एक फिगर है। और दूसरा जो है ट्रायंगल जो है दिया हुआ है हमारा 3.8 3√3 और ये क्या है 6, ये क्या है 6। तो इसमें पूछ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है एंगल P इज इक्वल टू एंगल ए, ए ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है एंगल P इज इक्वल टू एंगल बी, सी ऑप्शन में दिया हुआ है एंगल P इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल सी, डी में है नोट।
नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब देखो एंगल पी, वो एंगल जो है सेम होगा। अरे ये देखो ट्रायंगल जो है फिर दिया हुआ है, ये इसका साइड और इसका साइड, साइड जो है दुगना किया हुआ है। यदि हम ये दुगना से जो है ये भी 6 आ जाएगा, ये भी कितना है, ये आ जाएगा हमारा 3√3। यदि हाफ करते हैं तो इसका आ जाएगा 3.8। अब ये हमारा देखना है कि एंगल जिसका जो है साइड सेम है तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, सेम। फिर एंगल सेम करने के लिए जो है हमारा कौन से एंगल जो है इक्वल होंगे। एंगल पी यहाँ पे दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है RPQ, RPQ इसका दिया हुआ है, इसका ABC दिया हुआ है। अब यहाँ पे समझना एंगल P इज इक्वल टू एंगल ए, ये वाले जो एंगल P है क्या एंगल ए के बराबर है, क्या एंगल ए के बराबर है, क्या कभी एंगल P और A जो है बराबर हो सकते हैं। देखो एंगल P में क्या आ गया, साइड जो है आर पी और यहाँ पे पी क्यू आया, तो इसमें 3√3 और 6 है, तो इसमें क्या 3√3 और 6 वाले हैं साइड्स दोनों, नहीं है तो नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं पी, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल पी मतलब 3√3 और 6, 3√3 और 6, बी एंगल में देखते हैं 3√3 और 6 है, नहीं है तो ये भी गलत है, ये भी हमारा गलत है। पी, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल पी में जो है 3√3 और 6 है, एंगल सी में जो है 3√3 और 6 है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 16 है, बोल रहा है दो समांतर रेखा, दो पैरेलल लाइन, एक तीर, एक जो है सर्कल है, क्या एक सर्कल है, दो समांतर लाइन किसको बोलते हैं, पैरेलल। तो एक ये साइड से टच करते हुए जाएगा और एक ये साइड से, इसका जो है बीच की दूरी जो है दिया हुआ है, दोनों समांतर रेखा के बीच की दूरी जो है दिया हुआ है 16, ये क्या है 16 दिया हुआ है। और बोल दिया कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखो अभी ये पैरेलल लाइन है, कहीं से भी जाएगा तो ये सारे के सारे लाइन क्या हो जाएंगे, इक्वल, ऑल लाइन आर इक्वल। तो ये सेंटर से गया है, वृत्त के सर्कल के सेंटर से गया है, तो ये जो है केंद्र हो गया, इसका क्या हो गया सेंटर। तो ये हमारा जो है 16 है, 16 ये हमारा हो जाएगा डायमीटर, ये क्या हो जाएगा 16 डायमीटर। तो इसका 16 का आधा कितने हो जाएंगे 8, कितने हो जाएंगे, इसका रेडियस r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सिर्फ थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना था और जो है सारा कंसेप्ट कंप्लीट था, ज्यादा देखना ही नहीं था, सारा फॉर्मूला बेस्ड था, नॉर्मल जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया है सारा। नेक्स्ट जो है 11 11 जो है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया हुआ है p -8 और 0 और यहाँ पे q 8 और 0, 8 और 0। अब इसमें बोल रहा है क्या चीज, मध्य बिंदु ज्ञात करें, मतलब सेंटर पॉइंट, मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु निकालने के लिए ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ये वाले पॉइंट निकालने के लिए क्या होते हैं, x को जोड़ करके जो है आधा कर देते हैं और y को जोड़ करके आधा कर देते हैं। -8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -8 में 8 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा ऑलरेडी, 0/2 करेंगे, 0/2 कॉमा 0 में 0 जोड़ेंगे 0/2, तो ये जो है 0 और 0, ठीक है। ये सेंटर जो होगा, मध्य बिंदु जो होगा कहाँ पे हो जाएगा, ओरिजिन पे, ओरिजिन पर हो जाएगा। देखो ओरिजिन पे इस तरह से भी होगा, एक प्लेन है हमारा,
ये साइड में जो है -8 दूरी गया, कौन सा एक्स एक्सिस पे -8, 8 से जो है ये साइड जब चला तो ये साइड में जो हमारा क्या चल गया 8 दूरी पे। अब ये दोनों के बीच की दूरी क्या आएगा, और जो है हमारा बाई एक्सिस हमारा जो क्या जा रहा है, बाई एक्सिस दोनों के साइड में 0, ना तो बाई एक्सिस जो ऊपर गया ना तो नीचे गया, तो ये बीच में हमारा ओरिजिन आएगा 0 0। चलो अब नेक्स्ट सवाल जो है बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा परिभाषित नहीं है, जैसे इनफिनाइट क्या होना चाहिए, इनफिनाइट परिभाषित नहीं है मतलब इनफिनाइट अपरिभाषित। जैसे हमारा दिया हुआ है cos 0 tan 45 sec 90 डिग्री sin 90 डिग्री। अभी ये बताओ कौन सा का किसका ऑप्शन जो है हमारा इनफिनाइट देता है, जिसका सोल्यूशन इनफिनाइट होता है, सेक 90 का नहीं होता है, इसका जो है सेक 90 जो है ट्रिगोनोमेट्री में जब टेबल याद करते हैं तो जिसका इनफिनाइट आता है। चलिए एक और भी सवाल है हमारा जो कि 13 नंबर है 13 नंबर। 13 का ऑप्शन देखो, सारे जो ऑप्शन ही दिया हुआ है। ए में निम्नलिखित में कौन सही है, पूछते सही कौन है, तो ऑप्शन दिया हुआ है cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cot स्क्वायर ए। बी में दिया हुआ है cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cosec स्क्वायर ए। और जो है सी में ऑप्शन दिया हुआ है cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cosec स्क्वायर ए। डी का ऑप्शन दिया हुआ है cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए। अब हम फॉर्मूला इसका क्या जानते हैं, इसका हम याद जब किए थे ट्रिगोनोमेट्री वाला याद किए हो गए, तो इसमें एक था हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यदि हम कोसेक स्क्वायर थीटा में ये कॉट स्क्वायर थीटा को हम इधर लेकर चलते हैं तो क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है ये कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल। अब यदि हम कॉट थीटा निकालते हैं, यदि कॉट यदि निकालना होगा कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाता है हमारा, देखो 1 ये साइड प्लस है तो ये साइड आ जाएगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा -1। बस फॉर्मूला में ही है। तो अब बताओ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो है दिया हुआ है हमारा एक घड़े की मिनट की सुई, एक घड़े की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 10 मिनट में, इस सुई द्वारा 10 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल का कोण ज्ञात करे। अब एक घड़ी है हमारा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक घड़ी है हमारा, ये घड़ी है हमारा, इस घड़ी में जो है एक जो है मिनट वाले सुई, यदि मिनट वाले सुई एक एक तो चक्कर कंप्लीट चक्कर लगाता है तो हमारा कितना बनता है
एक चक्कर लगाते हैं हमारा कितना बनता है 360 डिग्री। 360 डिग्री 360 डिग्री कितने मिनट में? 60 मिनट में। 60 मिनट में जो है 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अब ये जो हमारा पूरा कंप्लीट जब राउंड लगाएगा तो एक राउंड खड़ी रहते हैं, कांटे जो क्या होते हैं राउंड होते हैं, जिसमें 360 डिग्री का जो है एंगल बनाते हैं 60 मिनट में। 60 से 60 काटेंगे तो कितने 6 डिग्री। तो ये 1 मिनट जब ये कितना 60 मिनट में जो है 60 देखो यहाँ पे समझो पहले 60 मिनट में जो है कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 1 मिनट में ये कितने 360 डिग्री अपॉन 60 ये कट जाएगा तो कितने 6 डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना दिया 6 डिग्री। अब बोला कितना 10 मिनट में। जब 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का एंगल बनाया तो 10 मिनट में जो है कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 6 × 10 6 × 10 इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बनाया 60 डिग्री। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हमारा सी 14 का जो है ऑप्शन सी। 15 नंबर में जो है 15 नंबर में दिया हुआ यदि पी ए घटना ए की प्रायिकता को दर्शाता है, पी ए जो है घटना ए की प्रायिकता को दर्शाता है तो कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन जो है दिया हुआ है पी ए इज इक्वल टू 0, पी ए इज इक्वल टू 0। पी में दिया हुआ है पी ए ग्रेटर देन 1, पी ए ग्रेटर देन 1। सी में दिया हुआ है 0 इज इक्वल टू ग्रेटर देन पी ए ग्रेटर देन या 1। डी में -1 पी ए ग्रेटर देन 1। अब ये बताओ क्या कोई भी प्रोबेबिलिटी में कोई भी घटना सडन इवेंट आने की जो है प्रायिकता क्या होता है ग्रेटर देन 1। 1 या तो ग्रेटर देन 1। क्या माइनस में जा नहीं सकता है? पॉसिबिलिटी माइनस में जा सकता है? नहीं, हमेशा जाएगा तो 1 या तो ग्रेटर देन 1। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ये जो हमारा कितना था 15, क्वेश्चन नंबर 15। 16 क्वेश्चन नंबर का जो दिया हुआ है निम्नलिखित आंकड़े में बहुलक वर्ग क्या है। हमारा जो है डेटा दिया हुआ है कुछ डेटा दिया हुआ है इसमें 10 20 और ये जो है हमारे दिया हुआ है 20 30 20 30 30 40 40 50 50 60 या हुआ यहाँ पे 11 3 12 17 और 10। बहुलक, बहुलक किसको बोलते हैं? बहुलक वर्ग। मतलब बहुलक वर्ग जो है क्या हो जाएगा बहुलक क्लास जो हमारा हो जाएगा 14 14 और 50 40 और 50। बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा 40 50, जिसका जो है बारंबारता ज्यादा रहेगा, जिसका मोड जो है ज्यादा रहेगा वही हो जाएगा हमारा बहुलक क्लास। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा एक ताश की गड्डी जो है था उसमें अच्छी तरह से फेंटा गया है, जिसमें बोल दिया है कि लाल चित्र वाला होगा। देखो उसमें ऐसा ताश निकालना, ऐसा पत्ते निकालना है जिसमें पूरी तरह क्वेश्चन ही सुन लो। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश की
गड्ढे में से एक पत्ता निकाला गया, बामन साहब की गड्ढे में से एक पत्ता निकाला गया है। इसकी प्रायिकता कीजिए, प्रायिकता क्या है कि यह पत्ता लाल चित्र वाले होंगे, लाल चित्र वाले। अब ये देखो यहाँ पे हम जानते हैं ताश की गड्डी, चित्र जो हमारा तीन ही होता है, बादशाह, बेगम और गुलाम। बादशाह, बेगम और गुलाम। चित्र में क्या होता है, तीन में ही जो है चित्र बना हुआ रहता है, बादशाह, बेगम और गुलाम। टोटल पत्ते हमारे होते हैं 52। 52 में बादशाह, बादशाह, बेगम और गुलाम, बस इसी में तो चित्र बना हुआ रहता है और इसके अलावा किसी में नहीं होते। अब बताओ, सभी में जो पूरे ताश की गाड़ी में 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होते हैं और 4 गुलाम होते हैं। होते या नहीं होते? होते हैं। और टोटल जो है 3 है। अब इसमें पूछा कि लाल चित्र वाले, लाल चित्र। अब लाल चित्र कौन कौन से आ जाएंगे? ये वाले जो हमारे ठेकरे में होते हैं, ये जो है लाल चित्र वाले आएंगे। और एक जो है हार्ट जो होते हैं, हार्ट जो हमारा क्या होता है, लाल चित्र में आते हैं। अब ये तो 2 में ही लाल चित्र आते हैं, तब बताओ यहाँ से 2 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से। टोटल जो है लाल चित्र आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएंगे? 6। पॉसिबिलिटी हमारा कितना होगा? 6। टोटल आउटकम जो है, पॉसिबिलिटी तो हमारा 6 है और टोटल आउटकम कितना है? 52। यहाँ पे हो जाएगा 6/52, 6/52। इसको यदि हम काटते हैं तो कितने टाइम्स में? 3/2 से यदि हम काट देते हैं 26, 3/6। ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन ये हो सकता है। तो इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 1/52, 1/52। बी में दिया हुआ है 12/52, डी में दिया हुआ है 6/52, डी में दिया हुआ है हमारा 4/52। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, घुमा देने वाला ही क्वेश्चन था जो किसी से भी नहीं सोल्व हुआ होगा। जैसे हमारा बोला चित्र वाले हमारा बादशाह, बेगम और गुलाम के ही पास चित्र होते हैं और बाकी जो है प्लेन होते हैं, बाकी प्लेन होते हैं। और बोला लाल, लाल कलर वाले, लाल कलर वाले तो जो है ठेकरी और ये हार्ट में होते हैं। ठेकरी ईट और हार्ट में होते हैं, ये दोनों में होते हैं रेड कलर, रेड कलर। बादशाह हार्ट में जो होते हैं एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम। ठिकरी में भी होते हैं एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए? 6। टोटल आउटकम जो है 52 और जो है ये जो है पॉसिबिलिटी कितना था? 6/52। ये तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है 16 के बाद जो है 17 समझते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। और ये जो है इसका पीडीएफ जो है आप लोगों के पास होगा ही क्वेश्चन, बट इसका पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल हैंड्स प्रो एकेडमी पे जो है डलवा देंगे, या तो व्हाट्सएप चैनल पे भी हम इसका जो है डलवा देंगे पीडीएफ। नेक्स्ट जो है 17 नंबर क्वेश्चन। एक खिलौना, एक खिलौना शंकु के आकार का है। एक खिलौना जो हमारा क्या है? शंकु के आकार का। ये हमारा शंकु के आकार का एक खिलौना है जिसकी हाइट h और त्रिज्या r है। जिसकी हाइट जो है, ये हाइट h और त्रिज्या r है, रेडियस r है, तथा इसकी इसी समान के त्रिज्या, इसी समान के
त्रिज्या, जो r त्रिज्या इसी के समान के त्रिज्या है वाले अर्धगोले पे रखा गया। ये शंकु जो है इसी रेडियस पे जो है अर्धगोले पे रखा गया है। ये जो है इसके नीचे क्या है, एक अर्धगोला, इसी अर्धगोला पे जो है ये शंकु रखा गया है। त्रिज्या इसका जो है अर्धगोला का क्या है, r। जब अब पूछ दिया फिर लास्ट में खिलौने की ऊंचाई ज्ञात करे। टोटल हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये टोटल हाइट है इसका। देखो ये वाले हाइट h तो है ही, लेकिन ये रेडियस जब यही रेडियस सेम रेडियस है, तो रेडियस सेम है तो ये जो हमारा क्या होगा, ये भी रेडियस होगा हमारा। ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा रेडियस, ये r और ये क्या है h, तो ये हमारा क्या हो जाएगा h प्लस r। हाइट क्या निकल जाएगा h प्लस r। ये जो हमारा जो है 18 नंबर क्वेश्चन था, 18 नंबर क्वेश्चन था जो कि h प्लस r आएगा, जिसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी था। 18 के बाद जो है एक 19, क्या है 19 नंबर क्वेश्चन जो देख समझते हैं। बहुत ही इजी था, 20 में तो 20 मार्क्स करना ही था। नेक्स्ट जो है 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले 5 सेंटीमीटर के भुजा वाले तीन घनों के संलग्न और 3 घन को जो है एक बनाया गया है 5 सेंटीमीटर साइड्स वाले। देखो यहाँ पे हमारा 3 जो है क्यूब है, ये इस तरह के जो है 3 क्यूब है। तीनों क्यूब को जो है एक जगह पे फटा कर जो है इसमें जो है ये फटाया, फिर इसी के नीचे जो है और एक क्यूब फटा करके जो है फटा दिया है, और इसी में जो है एक और क्यूब जो है। ये टोटल कितने हैं 3 क्यूब जो है एक दूसरे में फटा करके बनाया। और इसका जो है कितना है लेंथ जो है दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्यूब है तो 5 हो जाएगा। लेंथ ब्रीथ और हाइट जो है सारा का सारा क्या होता है क्यूब में सारा इक्वल होते हैं। अब ये बताओ ये पूरा लेंथ अब कितना हो गया, क्यूबाइड बन गया। ये क्या बन गया क्यूबाइड। ये हमारा टोटल लेंथ हमारा कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ये हमारा 15 सेंटीमीटर हो गया है, 15 सेंटीमीटर। और ये हमारा हाइट तो वही 5 रहेगा। हाइट जो है लेंथ हमारा कितना हो गया 15, ब्रीथ हमारा जो है 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, और हाइट फिर हमारा कितना बन जाएगा 5 सेंटीमीटर ही। और बोल दिया क्या हमारा इसमें घनाभ का आयतन ज्ञात करें, क्यूबाइड का वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब वॉल्यूम किसको निकलते हैं LVH, ये तीनों को जो है मल्टीप्लाई करते हैं 25 25 गुना 15, 5 5 25, 25 इंटू 15 करते हैं, 25 इंटू 15 हम करते हैं, 25 15 जा कितना हो जाता है 375। देखो यहाँ पे 15 पे 75, 15 दूनी 30 हो गया, 15 पे 75, 75 के 5 बच गया 7, 15 दूनी 30 और 7 37 सेंटीमीटर क्यूब, 375 सेंटीमीटर क्यूब। एक और लास्ट क्वेश्चन है, एक और जो है लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। MCQ का जो है सारा क्वेश्चन जो है करवा दिए हैं, और जो है देख लीजिएगा कि इसका कितना सही हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन है 5 माइनस 7 एक पॉइंट दिया हुआ है जिसको बोला है मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। क्या जिससे मूल बिंदु से मतलब ओरिजिन से, ये हमारा ओरिजिन है। क्या है 5 माइनस 7, 5 माइनस 7, ये हमारा 5 माइनस 7, 5
और -7, इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये वाले डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं हमारा, ये हमारा 0 0 हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा क्या, x2 माइनस x1, x2 माइनस अंडर रूट में होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर प्लस, ये होता है ना, मतलब x2 जो 5 में 0 घटाएंगे तो 5 ही, 5 का स्क्वायर प्लस -7, -7 में 0 हटाएंगे तो -7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49, इसको जोड़ देंगे 9 5 14 के 4, 4 2 6 1 7, अंडर रूट 73, अंडर रूट कितना हो जाएगा 73। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन क्या है सी, ऑप्शन सी। इसी तरह से जो है आज जो है एमसीक्यू सारा कंप्लीट कर दिया। अगले क्लास में जो है देख लेंगे 2 अंक वाले क्वेश्चन, जो 2 नंबर का जो है क्वेश्चन आते हैं उसको देख लेंगे। और इसी तरह की और भी जो है सोल्यूशन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। ओके।